स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पे। पिछला वीडियो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का हम बनाए थे, उम्मीद है आप लोग देखे होंगे। वो बेसिक फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्रिज्म बेसिक से लेकर के बनाया गया था। आज हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पार्ट 2 है ये। आप लोग बच्चों, जो बच्चा फार्मूला नहीं देखा होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकता है वीडियो को। आप हमारे अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाएं कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं। तो आज आप लोगों को हम हाई लेवल फार्मूला, जो हाई लेवल में भी यूज है और हाई स्कूल में भी हो सकता है यूज हो, तो ध्यान से देखिए। पहला फार्मूला इसके अंदर है दो कोणों के योग व अंतर का सूत्र, ये टॉपिक है। इससे फार्मूला नंबर 1 बना आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फॉर्मूला नंबर 8 कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। बच्चों ये गलती से नहीं लिखा है कॉट बी माइनस कॉट ए, ये फार्मूला ही है कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक दिन एक बच्चे ने कमेंट में कहा सर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी कुछ बनाइए। तो ये फार्मूला जो बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी बात है, आप याद भी किए होंगे उम्मीद है। लेकिन ये जो फार्मूला आपको लिखवा रहे हैं एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, जो मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर क्लास 11 में पढ़ना चाहते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री के ये सभी फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला फार्मूला आपका आएगा दो कोणों के साइन और कोसाइन के योग व अंतर का सूत्र। दो कोणों के साइन और कोसाइन के योग व अंतर का सूत्र। इसके अंदर बच्चों पहला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। किसी फार्मूले को किसी किसी बुक में साइन एक्स प्लस साइन वाई लिखा रहता है, कोई बात नहीं, सी डी कर लीजिए, एक्स वाई कर लीजिए, किसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए बस। साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। दो कोणों के साइन और कॉस के गुणनफल का सूत्र या साइन और कॉस के गुणनफल का योग में परिवर्तन। इसके अंदर बच्चों पहला फार्मूला है टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमितीय मान। कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमितीय मान। ये मान आप लोगों के लिए, जो बच्चे 12th में होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो बच्चों को पढ़ना है उनके लिए तो फार्मूला एकदम जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। जैसे नंबर 1 फार्मूला साइन 2a बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a का मान tan a में, तो साइन 2a बराबर टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 फार्मूले हैं। cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। cos 2a बराबर टू cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये सभी फार्मूले cos 2a के हैं। फिर
cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। यदि किसी प्रश्न में या क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 2a दिया हो तो वहां cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 रखते हैं। इसी प्रकार से बच्चों ये भी क्वेश्चन, ये जो cos 2a की वैल्यू है, जो दूसरा तीसरा मान है, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। तो यहाँ हम लोग कंफ्यूजन होता है कि ये वैल्यू रखें कि ये वैल्यू रखें, इसीलिए इसका हम विस्तार से हिंदी में लिख दिए हैं कि यदि किसी प्रश्न में 1 माइनस cos 2a दिया हो तो वहां cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए रखते हैं। फार्मूला नंबर 6, cos 2a का मान tan a में, तो cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। tan 2a का वैल्यू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। cot 2a की वैल्यू cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot a। जिस प्रकार से हमने cos 2a का वैल्यू बताया, cos का उल्टा होता है sec, लेकिन ये जो फार्मूला sec 2a है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो sec 2a बराबर होता है फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। आप लोग बच्चों इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले करके लिख कर याद कर लीजिएगा। अब जैसे 2a की बात से फार्मूला आपका 3a में आएगा, तो जो ये फार्मूला 3a में आएगा वो होगा आपका sin 3a cos 3a tan 3a। जैसे मान लीजिए फार्मूला आपका है sin 3a बराबर, तो sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फिर आपका cot 3a का फार्मूला होता है cot क्यूब a माइनस 3 cot a। cot क्यूब a माइनस 3 cot a। cot 3a का फार्मूला होगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a। ध्यान से समझिएगा आप लोग, cot 3a बराबर cot क्यूब a माइनस 3 cot a और अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तेरह फार्मूले के बाद से बच्चों जो इस प्रकार से फार्मूले में लिखकर अवकलन समाकलन में क्वेश्चन मिलेगा। यदि अवकलन या समाकलन के किसी प्रश्न में tan इनवर्स cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a लिखा हो तो इस प्रकार के प्रश्न में cos a से भाग करते हैं। तो भाग करने में बच्चों मिलेगा क्या आपको, ये मिलेगा 16 नंबर फार्मूला। तो जैसे cos a से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, sin अपॉन cos की वैल्यू tan a, या cos a से cos a गया 1 और sin अपॉन cos की वैल्यू tan a। तो इन दोनों का फार्मूला बन जाएगा tan 45 माइनस ए बराबर tan 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 4 भी बोलते हैं, तो tan पाई बाई 4 माइनस ए। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का 15 नंबर मिल रहा है, यदि किसी प्रश्न में cot इनवर्स लिखा है, जरूरी नहीं है बच्चों कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में ही हो, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही मिल सकता है। तो cot इनवर्स cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a लिखा हो तो इस प्रकार के प्रश्न में sin a से भाग करते हैं। sin a से भाग करेंगे तो cot का फॉर्मूला बनेगा, अभी हम आपको बताते हैं। तो 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a ऊपर आया 16 नंबर में। अगर मान लीजिए इसी का अपोजिट ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो कुछ नहीं करना, जहां माइनस था यहाँ पर ये ऊपर वाले में, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये tan 45 प्लस है और ये क्या होगा प्लस, और नीचे वाले में अगर माइनस है तो फार्मूला माइनस का बनेगा। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 17 हो गया। अब अगर फार्मूले में मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि जैसे हमने कहा कि cos वाले में sin, cot वाले में sin से भाग करेंगे, तो फार्मूला आपका इस प्रकार से बनेगा कि cot a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1। तो ये बच्चों फार्मूला हो जाएगा cot 45 डिग्री प्लस a का, माने इसको हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 4 प्लस a। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस प्रकार से होता है cot a प्लस 1 और अपॉन cot a माइनस 1, माने cot a प्लस 1 अपॉन cot a माइनस 1, तो फार्मूला आपका आ जाएगा cot 45 डिग्री माइनस a बराबर cot 45 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाई 4। तो फार्मूला हो जाएगा आपका cot पाई बाई 4 माइनस a।
तो ये जो फार्मूला आपका tan में था, ये आपकी बार यहाँ क्या है cot में, तो cot पाई बाई 4 माइनस ए, ये हो जाएगा। फार्मूला नंबर 20, यदि अवकलन या समाकलन के किसी क्वेश्चन में, यदि अवकलन या समाकलन के किसी प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हो बच्चों, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमा मान लीजिए इन्हें लिखा हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ना लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और या मान लीजिए लिखा हो कि कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अथवा मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में लिखा है तो इस प्रकार के प्रश्नों में x बराबर tan t प्रतिस्थापन ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं या रखते हैं, x बराबर tan t रखते हैं। ये सभी फार्मूले आपके अवकलन और समाकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बच्चों आपको हमने बताया था कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो, या रेडियन डिग्री में पाई में क्वेश्चन में आ गया था tan पाई बाई 4 माइनस ए, तो इसके लिए नोट करके फार्मूला आप याद कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। जब बच्चों हम लोग क्लास 12 या 11th में होते हैं तो डिग्री में क्वेश्चन ना करके रेडियन में लगता है, तो 30 डिग्री है तो 30 गुणे पाई बटे 180, 30 एकम 30, 30 छक्का 180 माने पाई बटे 6 रेडियन। इसी प्रकार से आप नोट करके और निकाल सकते हैं। दूसरा बन जाएगा इसी का उल्टा कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। या नंबर 2, त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है, त्रिकोणमिति में पाई का मान बराबर 180 अंश। वैसे पाई का मान बच्चों होता है 22 बटे 7 या 3.14। बहुत बच्चों कंफ्यूजन ये होता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22 बटे 7 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए नोट करके आप नोट नंबर 3 में याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को हम लोग लिख देंगे पाई बटे 12। अगर मान लीजिए 12 डिग्री है तो 12 डिग्री वैसे बहुत कम मिलेगा, 45 अंश है तो आप लिखेंगे पाई बटे 4। 90 अंश है तो पाई बटे 2, इसी फार्मूले पर रख के निकाल लीजिएगा। 120 अंश है तो 2 पाई बटे 3। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन 36 अंश लिखा है तो 36 अंश का मान होगा पाई बटे 5। अगर मान लीजिए आपका 18 अंश लिखा है तो 18 दाम में 180 माने पाई बटे 10। अगर क्वेश्चन में 150 अंश लिखा है तो 5 पाई बटे 6। अगर क्वेश्चन में आपका 30 अंश लिखा है तो पाई बटे 6। 60 अंश लिखा है तो पाई बटे 3। इसी प्रकार से और मानों को हम लोग रख करके निकाल सकते हैं। बच्चों पार्ट 1 में हमने बताया था पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय सूत्र, मतलब 90 माइनस थीटा का पूरक कोण उसको हिंदी में कहते हैं, या डायरेक्टली हम कह सकते थे कि कोण 90 माइनस थीटा का सूत्र। तो उस फार्मूले को लेते हुए और सब फार्मूले को हम साथ में आपको लिखवा देते हैं कि ये आपको याद हो जाए। कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब की बार ये 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला हम वैसे भी लिखवा दिए हैं, एक बार पुनः आप लोग को रिपीट कर देते हैं। tan cot sec cosec तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा,
tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा तो cosec थीटा, और बच्चों जब cosec 90 माइनस थीटा आएगा तो sec थीटा। इसी प्रकार से आप लोग हर जगह 90 डिग्री माइनस थीटा लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी के बुक लगने के बाद से क्लास 10th में केवल इतना ही रह गया। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो यह और ज्यादा फार्मूला था, या अब ये सब फार्मूला आपका इंटरमीडिएट में मिलेगा। तो आपका अगर आता है कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका हो जाएगा, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। एक ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको अभी हम ब्रीफली बता रहे हैं, शॉर्टकट या ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा बाद में। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, माने कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस और सेक प्लस, और बाकी सब आपका, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके निगेटिव होंगे। तो कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। इसके बाद से आपका अगला फार्मूला हो जाएगा कोण 90 डिग्री प्लस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो 90 प्लस थीटा का जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा तो 90 प्लस थीटा में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस, और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू क्या होंगे, माइनस में होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बच्चे साइन का उल्टा कॉसेक ये समझ लेते हैं तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों को यहाँ देखना है। तो जब कॉसेक 90 प्लस थीटा आएगा तो प्लस सेक थीटा, या सेक 90 प्लस थीटा तो यहाँ होगा माइनस कॉसेक थीटा। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला था 90 डिग्री प्लस थीटा का तीसरा फार्मूला। अब फार्मूला अगला कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, नंबर चौथा, कोण 180 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 180 का मान क्या होता है, हमने बताया पाई में, अरे ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 होता है। यह हो जाएगा आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इस प्रकार से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हो गई। तो 180 माइनस थीटा, तो 180, देखिए हम लोगों को मान केवल पार्ट 1 में 0 से 90 अंश तक त्रिकोणमितीय मान आपको लिखवाए थे। तो जब पार्ट 1 में 0 से 90 अंश तक ट्रिग्नोमेट्री मान लिखवाया गया था तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग केवल 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय मानों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 180 माइनस थीटा जब 180 में से घटेगा तो 90 ही आएगा, तो माने 90 प्लस थीटा के हिसाब से साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस, और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। ये आपका 180 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा। इसके बाद से अगला फार्मूला नंबर 5, 180 डिग्री प्लस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जब 180 डिग्री प्लस थीटा का लिखेंगे तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसी प्रकार से लास्ट तक आप लोग लिख लीजिएगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी टेन पॉजिटिव नहीं हुआ, तो प्लस टेन और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, और सेक वाले का माइनस सेक थीटा, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा। इसके बाद से आपका 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा का ही फार्मूला आ सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आप इन 7 फार्मूलों को याद किए रहेंगे तो 270 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूले का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोण n गुणे 360 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर आपका हो जाएगा साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। तो ये बच्चों n गुणे 360 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि n का मान 1 से लेकर के रखिए, आप कुछ भी मान रख करके बड़े से बड़ा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आप याद कर सकते हैं।
ये सब फार्मूला आप लिख लिख करके बोल बोल करके याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला आया साइन n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसमें वेरी इजी फार्मूला है ये। जैसे ये फार्मूला आया आपका तो सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इसमें याद कर सकते हैं। कॉसेक थीटा का कॉसेक n गुणे 360 प्लस थीटा का वैल्यू प्लस कॉसेक थीटा, माने यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज प्लस में रहेंगी। जहां n बराबर n का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से n गुणे 360 माइनस थीटा का अनुपात आएगा नंबर 7वां कोण n गुणे 360 अंश माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपका जो फार्मूला आएगा बच्चों ये होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हालांकि 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। n गुणे 360 अंश माइनस थीटा। तो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले माइनस थीटा का। तो माइनस थीटा में कॉस और सेक का फार्मूला क्या होता है, पॉजिटिव। बाकी सभी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आर नेगेटिव। देन sin n into 360 minus theta is equal to minus sin theta, cos n into 360 minus theta is equal to plus cos theta, tan n into 360 minus theta is equal to minus tan theta, cot n into 360 minus theta is equal to minus cot theta, sec n into 360 minus theta is equal to plus sec theta, and cosec n into 360 degree minus theta is equal to minus cosec theta, where n is equal to 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रीज अनुपात हो गए। इसको आप लोग लिख करके याद करिएगा। अब यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स नोट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो आपका ब्रीफली में है, और अगर वो केवल नोट वाली पॉइंट याद रहेगा तो ये इन सभी फार्मूलों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे नोट नंबर 1 फार्मूला अभी आपको हम बताएं कि माइनस थीटा में और 360 माइनस थीटा में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। जैसे कि नंबर 1 हो गया माइनस थीटा और n गुणे 360 अंश माइनस थीटा के सूत्र माने अर्थात फार्मूला में कॉस और सेक का मान प्लस में होता है और बाकी सभी त्रिकोणमितीय मान माइनस में होते हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 आपका अगर आता है 90 डिग्री माइनस थीटा तथा 180 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र में, तो फार्मूला लंबा ना हो तो इसमें केवल इतना याद कर सकते हैं आप के सूत्र में साइन और कॉसेक क्या होगा प्लस, और तो बाकी सब क्या होंगे, वो होंगे माइनस। नंबर 3 फार्मूला अगर आपका 180 डिग्री प्लस थीटा आता है के सूत्र में tan थीटा व cot थीटा प्लस में। नंबर 4 फार्मूला n गुणे 360 डिग्री प्लस थीटा के सूत्र में n गुणे 360 डिग्री के सूत्र में तथा 90 माइनस थीटा के सूत्र में सब प्लस होता है, सब प्लस में। ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आर पॉजिटिव। माने देखिए 2 2 4 1 5 6 7 प्रकार के फार्मूला थे। 7 प्रकार से ये आपका याद हो जाएगा। इसी को काफी बच्चे इसको वो बस तो देख ले कि इसमें क्या बदलता है, बाकी तो आपको याद हो जाएगा। बस ये अगर ये लाइन याद रहेगा तो इसी को आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या मतलब हुआ कि इसको आप एक
बना लीजिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चतुर्थांश बनता है। ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये माइनस वाई अक्ष, ये आपका माइनस एक्स अक्ष। अब यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन है 0 डिग्री, तो ये आपका ए हो गया आर पॉजिटिव, ये हो गया एस, एस माने साइन, ए एस टी सी, या आप कह सकते हैं इसको ए एस टी सी को ए एस टी सी, ए मीन्स हो गया आर, एस मीन्स शुगर, टी मीन्स टी और सी मीन्स कप, आर शुगर टी कप। ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और ये शुगर मतलब हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका टी कप माने 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और ये जो कप आएगा ये आपका माइनस थीटा, और यहाँ पर आपका बच्चों 360 डिग्री माइनस थीटा ये आ जाएगा। आर पॉजिटिव में सब तो 360 प्लस थीटा घूम करके फिर इसी में पहुंच जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के सही फार्मूलों को याद करिएगा, जिसे हमने लिखवा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद कर लेंगे, आपका अवकलन समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी बच्चे कहते थे कि सर अवकलन समाकलन बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन है, एकदम दावा है हमारा आपसे कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद किया, अवकलन समाकलन फटाफट लगने रहेगा। आपको लगेगा कि इससे सरल तो कुछ है ही नहीं सर। जैसा भी आपको समझ में आया होगा, इसको वीडियो को आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, और मिलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि कोई बच्चा पार्ट 1 वीडियो नहीं देख पाया हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकता है, या प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 के वीडियो को देख सकता है।